हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर फिटनेस वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे एक सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद आपको कम बैक करना है, फिर से अपनी फिटनेस रूटीन में वापस से कैसे आना है और कितने दिन के बाद आपको एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। फिटनेस जर्नी में जो भी आपने अचीव किया था उस लेवल तक कितनी जल्दी आप वापस पहुँच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो सर्जरी हुई थी, अब ये 2 महीने पहले मेरी सर्जरी हुई थी 15 जुलाई को। और 15 जुलाई को जो मेरी सर्जरी हुई थी वो पाइल्स की सर्जरी हुई थी। तो दोस्तों सर्जरी के बाद फिर से अपनी फिटनेस रूटीन में जल्दी से कम बैक करना एक थोड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। तो दोस्तों 2 महीने मुझे लग गए पूरी तरह से फिटनेस रूटीन में वापस आने में, कम बैक करने में, रीस्टार्ट करने में। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो सर्जरी के बाद किसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है ये भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल बॉडीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। 2 महीने हो जाएंगे दोस्तों 15 सितंबर को, 2 दिन के बाद। तो इन 2 महीने में मैंने कैसे कम बैक किया और कैसे कैसे मैंने एक्सरसाइज शुरू की और कितना टाइम लिया मैंने पूरी तरह से रिकवर होने में और पूरी तरह से वापस से अपने फिटनेस रूटीन में आने में, और कैसे कैसे मैंने किया, ये मैं आपसे क्विकली शेयर करूँगा सो दैट कि आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आपकी किसी भी तरीके की सर्जरी हुई है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 वीक तक, सर्जरी के 1 वीक तक दोस्तों आपको किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी है। पूरी तरह से बेड रेस्ट करना है, पूरी तरह से बॉडी को आराम देना है, क्योंकि सर्जरी का के बाद का जो ज़ख्म होता है उसको हील होने के लिए प्रॉपर रेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो 1 वीक तक मैंने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ रेस्ट किया। और 1 वीक के बाद मैंने क्या किया, मैंने एक्सरसाइज शुरू की। और एक्सरसाइज में मैंने ऐसा नहीं कि मैं एकदम से एक्सरसाइज शुरू कर दी, मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू की दोस्तों। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कौन सी दोस्तों? प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। बट कपालभाति मैंने नहीं की, क्योंकि कपालभाति करने की मैंने कोशिश की। कपालभाति में क्या होता है दोस्तों, तेज़ी से सांस लेते हैं अंदर की तरफ, और वो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो सर्जरी का पार्ट होता है उस पर इफेक्ट डालता है। तो कपालभाति को अवॉइड कीजिएगा। कपालभाति स्टार्टिंग में आपको नहीं करनी है, 1 महीने तक नहीं करनी है। ईजी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में भी आपको सिर्फ और सिर्फ ईजी एक्सरसाइज से ही शुरू करनी है। मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने किया अनुलोम विलोम किया दोस्तों। अनुलोम विलोम इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। उसे आप चाहे तो नेक्स्ट डे से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 वीक के बाद से ही इसको शुरू किया। अनुलोम विलोम किया। आफ्टर 2 वीक्स मैंने धीरे धीरे कपालभाति भी शुरू किया। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब मैं अच्छे से करने लगा, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा 2 हफ्ते के बाद से स्ट्रेचिंग करना शुरू किया। 2 हफ्ते के बाद से सिर्फ स्ट्रेचिंग करनी शुरू, बॉडी की मूवमेंट करनी शुरू की। कि बॉडी जो है वो आपकी एक लाइफ टाइम की चीज़ है, ज़िंदगी भर का साथ है दोस्तों। तो इसके साथ जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एकदम आराम से और एकदम प्यार से, ओके। तो आपको हील होना है, परमानेंट हील होना है, और परमानेंट अपनी बॉडी को अच्छे से बेहतर बनाना है लाइफ टाइम के लिए, राइट। तो इसके लिए हमें धीरे धीरे शुरुआत करनी होगी, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तबाही नहीं मचानी, एकदम आराम से और एकदम प्यार से। तो 1 वीक तक सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। 2 वीक्स के बाद मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करना शुरू किया दोस्तों, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। इन सब चीज़ें जो हल्के हल्के जो मूवमेंट वाली वर्कआउट है, ये सब मैंने शुरू की। 1 आर्म सर्कल, बोथ आर्म सर्कल, राइट, शोल्डर मूवमेंट, नेक मूवमेंट, चेस्ट स्ट्रेचिंग। इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज, राइट, शोल्डर्स स्ट्रेच, इस तरीके से आर्म सर्कल्स, इस तरीके की अपर बॉडी एक्सरसाइज शुरू की दोस्तों। लोअर बॉडी पे मैं भी स्टार्टिंग में मैं नहीं गया, क्योंकि मेरी पाइल्स की सर्जरी हुई थी। तो लोअर बॉडी पे मैं स्टार्टिंग के 1st वीक में नहीं गया, यानी कि 2nd वीक से मैंने स्ट्रेचिंग वर्कआउट स्टार्ट की, और 2nd वीक में सिर्फ अपर बॉडी की ही स्ट्रेचिंग की, ओनली, दैट्स इट। तीसरे हफ्ते से मैंने हल्की हल्की अपनी जो लेग्स की है स्ट्रेचिंग, ओनली स्ट्रेचिंग एंड मूवमेंट, ये वाली एक्सरसाइज शुरू की। लाइक सिटिंग इन स्क्वाट पोस्चर, सिटिंग इन लंजेस पोस्चर। इस चीज़ की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की, ज़्यादा नहीं की, हल्की हल्की करता गया। उसके बाद 4थे हफ्ते से मैंने क्या किया, मैंने बॉडी वेट एक्सरसाइज करना शुरू किया। जो बेसिक एक्सरसाइज है, जो बॉडी वेट एक्सरसाइज है, उसको मैंने शुरू किया। जैसे कि पुशअप्स मारना स्टार्ट किया, क्लोज ग्रिप, वाइड ग्रिप, एंड ट्राइसेप्स के लिए जो डायमंड पुशअप्स होती है वो भी करनी शुरू की। पुशअप्स करने के बाद फिर मैंने स्क्वैट्स भी लगाने शुरू की। बॉडी वेट की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसको मैंने शुरू किया 4थे हफ्ते से।
और इसको लगातार मैंने 2 हफ्ते तक कंटिन्यू रखा। मुझे लगा कि मेरी बॉडी इन सब चीज़ों के लिए एकदम फ्लेक्सिबल है और मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मैंने हिट किया जिम में, और जिम ज्वाइन करने के बाद भी हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, एकदम आराम से, एकदम प्यार से, जितनी बॉडी अलाउ करेगी बस उतनी ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ दोस्तों। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे मैंने कम बैक किया, जैसे आप भी कम बैक कर सकते हैं, फास्ट कम बैक कर सकते हैं, बट अपनी बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है, अपनी बॉडी के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है। और इस दुनिया में आपकी बॉडी को आपसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता, तो इसको आपको समझना होगा, एनालाइज करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली धीरे धीरे स्टेप्स लेने होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, पहुँच मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।